तो हाय फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग बेहतर होंगे और अपना तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 14.1। ठीक है। तो इससे पहले आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। तो हमारा इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन जो है, इसका माध्य निकालना है। ठीक है। ये क्वेश्चन दिया है और इसका क्या निकालना है? माध्य निकालना है। तो ठीक है। पौधों की संख्या यहाँ दिया है, 0 से 2, 2 से 4, ये सब दिया है। उसके बाद घरों की संख्या दिया है, 1, 2, 1, ये सब दिया है। ठीक है। तो इसका माध्य निकालना है। तो आइए हम माध्य निकालते हैं। तो सबसे पहले पौधों की संख्या दिया है, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6। ठीक है, ये सब दिया है। उसके बाद घरों की संख्या यानी ये होता है बारंबारता। बारंबारता यानी एफ आई। एफ आई कितना दिया है? तो सबसे पहले 0 से 2 के बीच में दिया हमारा 1। ठीक है। उसके बाद 2, उसके बाद 1, उसके बाद 5। ठीक है। उसके बाद 6, उसके बाद 2 और 3। ये घरों की संख्या दिया है। ठीक है। तो बस ये क्वेश्चन में तो दिया है, निकालना हमको बस ये वर्ग चिन्ह है, एफ आई और एक्स आई है। ठीक है। तो यानी वर्ग चिन्ह को बोलते हैं एक्स आई और घरों की संख्या यानी बारंबारता को बोलते हैं एफ आई। ठीक है। तो बारंबारता और वर्ग चिन्ह में गुना करा के यहाँ लिखना होता है। तो सबसे पहले हम वर्ग चिन्ह निकाल लेते हैं। वर्ग चिन्ह कहाँ से निकलेगा? ये दोनों को जोड़ के आधा करना होता है। तो बताइए, 2 में 0 जुटेगा तो कितना होगा? 2। 2 का आधा 1। 2 का आधा कितना होगा? 1 हो जाएगा। फिर उसी तरह 2 में 4 जोड़िए तो कितना होगा? 6। और 6 का आधा कितना होगा? 3। बस ये दोनों को जोड़ के आधा करना होता है। ठीक है। उसके बाद 4 और 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 10 होगा। 10 का आधा कितना होगा? 5। तो यहाँ 5 लिख दिए। उसी तरह 8 और 6 कितना होगा? 14। 14 का आधा कितना होगा? 7। उसके बाद 10, 8, 18। 18 का आधा कितना होगा? 9। ठीक है। उसके बाद ये 10, 12, 22। 22 का आधा कितना होगा? 11। उसी तरह ये 12 और 14 कितना होगा? 26। और 26 का दिए कितना होगा? 13। ठीक है। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है? ये वर्ग अंतराल जो है इसको जोड़ के आधा करना होता है। तो ये वर्ग चिन्ह निकल जाता है। जब वर्ग चिन्ह निकल गया तो अब क्या करेंगे? यानी एक्स आई यानी वर्ग चिन्ह और एफ आई बारंबारता, वर्ग चिन्ह और बारंबारता का गुना करा के यहाँ लिखना होता है। ठीक है। तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 1। 3 में 2 से गुना करेंगे तो कितना? 3 दूना 6। 5 में 1 से 5 है कम 5। फिर 7 में 5 से 7 5 35। 9 छक 54 और 11 दूना 22। उसके बाद 13 तिया 39। ठीक है। इतना कंसेप्ट क्लियर। उसके बाद क्या करेंगे? ये घरों की संख्या यानी बारंबारता को जोड़ेंगे। ये सबको जोड़ लेते हैं यानी सिग्मा एफ आई, यानी बारंबारता को एफ आई से सूचित करते हैं। तो ये जोड़ने पे कितना आएगा? 2, 1, 3, 1, 4 और 5, 4, 9, 9, 6, 15, 15, 2, 17, 3, 20। यानी ये बारंबारता कितना आ गया हमारा? 20। उसके बाद इसको जोड़ना होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई। ठीक है। यानी ये सबको जोड़ लीजिए, कितना आएगा? 6, 1, 7, 5, 12, 12, 5, 17, 17, 4, 21, 2, 23, 23 और 9 32 के 2, 23, 9, 32 के 2 और हाथ में 3। ठीक है। उसके बाद 3 और 3 6, 6, 5, 11, 11, 2, 13 और 13, 3 यह आ जाएगा हमारा 16। यानी सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आ गया? 162। और सिग्मा एफ आई यानी बारंबारता कितना हो गया? 20। तो माध्य का फार्मूला होता है। तो माध्य का फार्मूला होता है, माध्य का फार्मूला क्या होता है? सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा में सिग्मा एफ आई। ठीक है। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आया है हमारा? 162। उसके बाद एफ आई कितना है? सिग्मा एफ आई 20। ठीक है। तो इसको अगर हम काटेंगे तो ये हमारा कट जाएगा 10 दूना 20 और ये कट जाएगा 81। यानी ये जाएगा 81 बटा में 10। यानी इसको अगर हम भाग करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 8.1। ये हमारा माध्य हो गया आंसर। ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा।